पहला खास सेगमेंट और ये है ट्रेड का चौका। और चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से आप मौका कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कहीं न कहीं जो फॉल है वो ओवरडन है इन द केस ऑफ निफ्टी एक और एक क्रूशियल सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। 22,500 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। हमको लगता है कि वहाँ कहीं न कहीं निफ्टी एक बाइंग इंटरेस्ट ज़रूर दिखा सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। जो पहला रिकमेंडेशन होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे होगा। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में दिखा है कि पिछले 1 से डेढ़ हफ्ते से ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे को लगता है कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैटर्न एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया है और ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में लॉन्ग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 600 के और टारगेट रहेंगे 660 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा सीसीएल प्रोडक्ट्स में होगा। एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है। पिछले 2 दिनों से एक करेक्शन आया था, लेकिन मेरे को लगता है ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव के लिए ये रेडी है। तो इसके लिए सीसीएल प्रोडक्ट्स में बाय की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 604 और 623 के और स्टॉप लॉस 478 का सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एक है सीसीएल प्रोडक्ट्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर उन्होंने 660 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और सीसीएल पर 604 से 623 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। वैशाली जी, आपके क्या स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस रहेंगे? तो हालांकि मैंने भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक स्टॉक चुना है, सो ये कॉमन एक रिकमेंडेशन रहेगा। मैंने 605 का स्टॉप लॉस दिया है और 650 का पोजिशनल ट्रेड दिया है। दूसरा है जो मैंने दिया है वो बीएफ यूटिलिटी। एक्चुअली स्टॉक काफी जल्द से रन अप हो चुका है, पर अगर डिक्लाइन में बाइंग के मौके बने तो ये जरूर बाय कर सकते हैं मोर टुवर्ड्स 950 लेवल्स। और आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है 1100-1150 की तरफ। सो ये है पोजिशनल ट्रेड ऑफ कोर्स। और तीसरा, जैसे कि एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अदानी एनर्जी भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो शोइंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। सो आई थिंक 1050 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, तो ज़रा आधार हाउसिंग फाइनेंस पर वैशाली जी अपना नज़रिया दीजिए। कैसा लगता है यहाँ से आपको? आई थिंक मेरे पास डेटा काफी कम है, बट आई थिंक इट शुड डू वेल। जिस तरह से जो भी मेरा ये डेटा है, लंबे समय का कंसोलिडेशन है। सो एज लॉन्ग एज 330 लेवल्स सपोर्ट में होल्ड कर रहा है, आई थिंक दिस स्टॉक शुड शो स्ट्रेंथ। और नियर टर्म रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 348 350 का है। तो इसके आगे जाएगा तो आई थिंक ये स्टॉक तैयार हो जाएगा 370 380 के टारगेट्स के लिए। वैशाली जी के पास जितना डेटा मौजूद है उस हिसाब से और बाकी ट्रेंड्स के हिसाब से और मैनेजमेंट की कमेंट्री को अगर हम आधार माने तो यहाँ से अच्छा लगता हुआ 370 380 और ऊपर के लक्ष्यों के लिए पसंद आता हो। एफएमसीजी सेक्टर पर नजर डालते हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इमामी के स्टॉक को देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 15% की स्टॉक पर तेजी दिखाई दे रही है। नतीजे काफ़ी अच्छे थे। चौथी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है और समर सीज़न काफ़ी अच्छी रही है इस ईयर, जिसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ H1 FY25 में काफ़ी अच्छा हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। कुछ ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी आई है इस स्टॉक पर। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 640 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा एंटीक की भी एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 616 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में आज काफ़ी एक्शन है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। वैशाली जी, आपसे पूछना चाहूँगी, चार्ट्स पर देखें तो इमामी में कैसा एक्शन दिख सकता है? स्टॉक में ईयर टू डेट बेसिस पर तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन आज 15% का मूव दिखा है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? स्किल्स पर एक बहुत ही एक रन अप आया है, राइट फ्रॉम 520 आई थिंक टू अभी जो चल रहा है 605 का।
तो ऑलरेडी एक रन आ चुका है 15% का। सो आई थिंक और इसी अनुसार आप देखेंगे तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 635 640 कैन बी द नेक्स्ट टारगेट। मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं और उसमें इन पर्टिकुलर हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। जिंक के प्राइसेस बढ़े थे, सिल्वर के भी प्राइसेस बढ़े थे। याद रखें 20% रेवेन्यू हिंदुस्तान जिंक का सिल्वर से आता है, जिसके चलते सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने से भी कंपनी को मुनाफा होता है। दोनों ही के कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े थे, जिसके चलते स्टॉक में भारी तेज़ी दिखी थी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 5% की गिरावट दिखी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक 5% नीचे था। तो एक टेक्निकल राय ले लेते हैं हिंदुस्तान जिंक पर। वैशाली जी, क्या राय बनती है हिंदुस्तान जिंक पर? काफी चल चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन हो सकता है, बट आई थिंक अभी भी 600 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर 600 के लेवल सपोर्ट से बाउंस होता है तो आई थिंक इट इज बैक ऑन ट्रैक, नहीं तो फिर वीकनेस हो सकता है। सो 600 इज द लेवल टू वॉच फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष रणनीति स्टॉक पर बनानी होगी। इन सबके बीच में ज़रा ऑटो इंसलरीज में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। ज़रा जतिन निगाह डालिएगा सुप्राजीत इंजीनियरिंग पर, इसके साथ ही टाल ब्रोज ऑटोमेटिव जो कि इस वक्त 5.25% ऊपर है। सुप्राजीत जिसकी मैंने बात की, ये लगभग 7% के करीब इस वक्त नज़र आता हुआ। बात करें संवर्धना मदरसन सुमी की, तो ये भी 2.5% से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। ज़रा बताएं जतिन, इन तीनों स्टॉक्स पर आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे इन तीनों स्टॉक्स में से अगर जो मेरे को किसी एक को चुनना होगा तो मदरसन सुमी होगा। हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है और कहीं ना कहीं इसमें और पॉसिबिलिटी बनती है कि ऊपर में 159 से 162 तक इसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सके। तो इन तीनों का जो आपने नाम लिया, टेलब्रोस, मदरसन सुमी और एक स्टॉक का आपने नाम लिया, तो वो ये तीनों स्टॉक में से हमें मदरसन सुमी पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। करंट लेवल से भी इसको लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। 148 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया ऑटो स्टॉक्स पर इस वक्त नज़र आता हुआ। ज़रा केमिकल स्पेस में देखिए लिंडे इंडिया, वैशाली जी, 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आती हुई। पंजाब केमिकल्स भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इन दोनों स्टॉक के अलावा आपको केमिकल स्पेस पे कुछ पसंद आ रहा है क्या? तो आई थिंक कल हम देखे थे सुमितोमो वाज डूइंग वेरी वेल, तो सुमितोमो केमिकल्स वो भी एक मुझे सही लग रहा है। फिर बाकी काफी स्टॉक्स है जो बॉटम आउट भी दिख रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल केमिकल सेक्टर में फिलहाल मैं सुमितोमो, अमी ऑर्गेनिक, ये सब में ध्यान दूंगी। इसके साथ फाइन ऑर्गेनिक, ये सब स्टॉक्स टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स जब भी ये ट्रेंड शुरू हो जाए चलने चाहिए।